हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। डिज़ाइनर नैना की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सूट की कटिंग बताने वाली हूँ कि सूट की कटिंग कैसे करनी है। पहले हमें सूट की लंबाई नाप लेनी है कि हमें सूट की कितनी लंबाई रेडी रखनी है। जितनी भी आपको लंबाई रेडी रखनी है उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। देखो, मुझे जो सूट की रेडी लेंथ है वो 45 रखनी है। मैं 1.5 से 2 इंच के बीच में एक्स्ट्रा रखूँगी जो अपनी लेंथ है। मुझे जो लेंथ है मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखी है, उसमें 45 में 2 एक्स्ट्रा रखे हैं। 47 इंच की मैंने ये कटिंग की है। आप देख लीजिए, आप किसी भी साइज़ का जो सूट है वो बना रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी आपको लेंथ चाहिए आपको उस लेंथ में आपको 2 इंच ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखो, मैं सूट पर कुछ इस तरीके से पट्टी है वो अटैच करूँगी जो गले की साइड है वहाँ पर। लेंथ का मेज़रमेंट हमें लेने के बाद जो यदि एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास तो उसको हम मार्क कर देंगे और उसे हटा देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम दोनों कॉर्नर्स पर निशान लगाएंगे। जितनी अपनी लंबाई रखनी है अपने को उस हिसाब से दोनों कॉर्नर्स पर हम निशान लगाएंगे ताकि एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम हटा देंगे। देखिए, कैंची से हम इसको हटा देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर जो मेन फैब्रिक है हमारा उसमें हम जो हमारे शोल्डर्स होते हैं, आर्म होल्स होते हैं, उनका मेज़रमेंट लेंगे। जो हमारे शोल्डर हैं देखिए, उनका मेज़रमेंट मैं लूँगी 6.5 इंच पे लूँगी। और ये साइज़ के हिसाब से अलग अलग होते हैं क्योंकि चेस्ट जितना ज़्यादा होगा शोल्डर उतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि अपने जो शोल्डर्स का मेज़रमेंट है वो अलग अलग होता है सबका। मैं यहाँ 6.5 इंच पर अपनी शोल्डर्स का निशान लगाऊंगी। जो कंधे का निशान होता है वो 6.5 पे लगाऊंगी। और जो अपनी आर्म होल्स होती हैं उसकी लंबाई हमें कितनी लेनी है वो भी मैं 6.5 लूँगी। जितना हमने कंधे का लिया मेज़रमेंट उतना ही मैं आर्म होल्स का अपनी काफ का मेज़रमेंट लूँगी। तो हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। निशान लगाते हुए ऊपर वाले निशान जहाँ हमने जो कंधे का मेज़रमेंट लेकर हमने जो डॉट पॉइंट लगाया था वो लेंगे। अब जो हमें ये चौड़ाई है वो कितनी लेनी है, वो किस हिसाब से लेनी है वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें वो चौड़ाई कैसे लेनी है। देखो, हमारी जो चेस्ट है वो 34 है। 34 का हम 4th पार्ट करेंगे, चौथा हिस्सा करेंगे तो हमारे पास 8.5 आएगा। 8.5 हमें एक बार मेज़रमेंट लेना है, मेज़र करना है सूट पे। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 8.5 पर हमारी फिटिंग थी और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 10.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। मेरा फैब्रिक पूरा 10.5 पे कटिंग है। पहले से बस इतनी ही चौड़ाई थी इसकी फैब्रिक की, बिल्कुल 10.5 इंच पे है। अब आर्म होल्स से हम एक सीधा निशान लगा देंगे जहाँ तक अपनी चौड़ाई रखनी है, वैसे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब आर्म होल्स में हमें जो गोलाई देनी है वो कितने इंच की देनी है, वो 1.5 इंच की देनी है। नॉर्मल जो सूट होते हैं उनमें 1.5 इंच की लगती है और जो ब्लाउज़ होते हैं उसमें पीछे वाले भाग में 1.5 इंच की, आगे वाले भाग में 1 इंच की। और जो नीचे यदि हमारे सूट का फैब्रिक आगे पीछे हो रहा है तो उसे हमें सही कर लेना है। और जो हमें आर्म होल्स में गोलाई दी वो हल्की हल्की डॉट्स लगाकर हमें 1.5 इंच की लेनी है। अब जो अभी कमर का निशान, जो हमारी चेस्ट की कमर होती है वो कितनी लेनी है कि हमारा बीच में से फिटिंग हो एकदम सूट बिल्कुल उस तरीके से हमें जितनी अपनी कमर आ रही है जहाँ पर अपनी वहाँ की हमें चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ की चौड़ाई 7.5 है। 7.5 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। देखो, कहीं की भी हमें जहाँ की फ़िटिंग करनी होती है वहाँ का फ़िटिंग का निशान लेकर वहाँ 2 इंच ऐड कर देना है कहाँ भी। अब हमें जो कट होता है, साइड कट होता है, वो कितने इंच पे रखना है, वो 12 से 13 इंच पे होता है। 13.5 भी हम रख सकते हैं। अब देखिए, 7.5 पे हमने कमर का निशान लगा दिया जो चौड़ाई थी वहाँ का, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे।
अब आर्म होल्स की साइड में हमारी फिटिंग का निशान था 8.5 पे था, और जो कमर का फिटिंग का निशान है वो 7.5 है। आर्म होल्स वाली उस फिटिंग के निशान को और कमर वाले निशान को हम फीते से मिला देंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है वो कितना लेना है, वो 2-2 इंच हमें रखना है। आर्म होल्स की जो कांख का निशान है वहाँ से भी हमें 2 इंच रखना है, और कमर की जो फिटिंग है उससे भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 7.5 पे अपनी कमर की फिटिंग थी, और 8.5 और 9.5 पे हम कमर का निशान लगाएंगे, और उस फिटिंग वाले एक्स्ट्रा मार्जिन वाले कपड़े को भी हम सीधा एक निशान को दूसरे निशान से मिला देंगे। तो देखिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और हमारे ऊपर का जो मेजरमेंट है वो रेडी हो चुका है। अब नीचे जो हमें कट लगाना है वो कितने इंच पर लगाना है, तो देखिए जो अपनी आर्म होल्स होती है वहाँ से 13 से 12 से लेकर 12 भी होता है, 13 होता है नॉर्मल, 14 से ज़्यादा किसी का नहीं होता, लास्ट 14 तक होता है, 12, 13, 14 इन मेज़रमेंट के बीच में हम कहीं पर भी जितना अपनी कस्टमर बोले उतना हमें रखना है। तो मैं ये निशान 13.5 से 14 के बीच में लगाऊंगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा तो मेरा जो सूट का कट है वो 13 इंच पे रेडी हो जाएगा। अब हमें जो हमारी हिप्स के ऊपर जो हमारी कमर होती है उसका मेज़रमेंट कैसे लेना है। देखो जो हमारी चेस्ट की कमर होती है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि हिप जो कमर होती है अपनी वो ज़्यादा होती है, चेस्ट की कमर से ज़्यादा होती है। तो जो 7.5 पे हमने अपनी जो चेस्ट की कमर का निशान लगाया था, तो हम 8.5 पे वो निशान लगाएंगे फिटिंग का, और चेस्ट की कमर की जो फिटिंग थी उसको और हिप कमर की जो फिटिंग है उसको हम मिला देंगे। उसके बाद हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, जैसे हमने आगे लिया था उसी तरीके से हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। और अब हमें जो नीचे कपड़ा हमारा बचा है, नीचे जो फैब्रिक बचा है उसमें यदि एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसे हम कट कर देंगे। पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो सूट है हमारा जो सूट है उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा कितना है, ज़्यादा कितना कपड़ा है, तो हम उसे फीते से मेज़र कर लेंगे, मेज़रमेंट ले लेंगे उसका कि कितना कपड़ा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। जितना भी कपड़ा आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसको फीते से मेज़रमेंट कर लेंगे और एक सीधी लाइन वो है ड्रॉ कर देंगे। देखिए हमने ये ड्रॉ कर दिया है। आगे वाली जो कुर्ती का मेज़रमेंट है वो भी हमारा रेडी हो चुका है। बस हमारे लिए अब क्या बचा है, जो गले का मेज़रमेंट है वो बचा है, वो निशान लगाने हैं हमें। तो देखिए मैं 3 से 3.5 इंच पर आप नॉर्मल जो अपना नेक होता है वो 3 से 3.5 इंच रख सकते हैं। यदि आप ज़्यादा डीप पहनना चाहते हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैं 3.5 इंच पर चौड़ाई में निशान लूँगी और 4 इंच पर लंबाई में निशान लूँगी। मुझे हल्का सा गोल हल्का सा बोटनेट रखना है, तो मैं 3.5 इंच की चौड़ाई लूँगी गले की और 4 इंच है वो लंबाई लूँगी। तो एक बॉक्स बना लूँगी 3.5 इंच से 3.5 इंच की चौड़ाई और 4 इंच की लंबाई पर मैं एक बॉक्स बना लूँगी। फिर उसमें गोलाई दूँगी कितनी, 1 से 1.5 इंच की गोलाई। आप जितनी गोलाई रखना चाहते हैं उतनी गोलाई रख सकते हैं। मैं 1 से 1.5 इंच की गोलाई दूँगी। गोलाई मेज़रमेंट करने के बाद हल्के हल्के डॉट लगा देने हैं जिससे हम गोलाई अच्छे से दे पाएँ। देखो ये जो मैंने गोलाई दी है वो वी आकार में दी है वैसे तो, लेकिन मुझे गोल करना है। मैं आपको कट करके बता देती हूँ वी कैसे कट होता है, जो हमारा नेक होता है वो। फिर उसके बाद में यदि हम गोल रखना चाहते हैं तो गोल थोड़ा सा हल्का सा एक्स्ट्रा कट कर देंगे उसे। अब हम इसकी जो हमने मार्क किया है, जो अपनी लाइन है उस लाइन से हल्का सा एक्स्ट्रा लेते हुए, या कोई दिक्कत नहीं है लाइन पर भी हम कट कर सकते हैं, तो हम ऐसे एक एक भाग को हम कट कर देंगे। जैसे अभी आर्म होल्स को मैंने कट किया है वैसे ही हम अलग अलग कट कर देंगे। अब जो सूट में जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था भाई, ये एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारे पास, उसको हम कट कर देंगे। ये कट करने के बाद देखो जो हमने कट के निशान लगाए थे, जो
सूट का लास्ट कट होता है हमारे पास कमर का, वहाँ तक हम इसे कट करते हुए जो 2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको भी हम कट कर देंगे। देखो साइड की जो हमारी कटिंग है वो हमारी हो चुकी है, जो मेज़रमेंट से एक्स्ट्रा कपड़ा था वो कटिंग हो चुका। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो कपड़े को थोड़ा ऐसे सीधा कर लेते हैं क्योंकि उस साइड से मेरा हाथ अच्छे से नहीं आ रहा था, तो मैंने ये आपको कटिंग बता दी है। देखो ये कटिंग जो है मैंने वी आकार में की है, मुझे गोल करनी है, केवल आपको बताने के लिए मैं इसमें वी कटिंग कर रही हूँ। तो देखिए मैं इसको खोल कर बताती हूँ। देखिए आप खोल के देख सकते हैं, यदि खोल के देखेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो गला है वो नेक है कैसा कटा है। देखो वी आकार में अपना है वो गला कटा है, लेकिन मुझे गोल करना है तो मैं इसको वापस से उसी जगह रख लूँगी जैसे था पहले वैसे ही मैं इसे रख लूँगी। रखने के बाद इसके शोल्डर्स जैसे कटिंग हो रखी है इसकी, वैसे हमें इसको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद देखो सीधा करना है, क्योंकि हम आगे पीछे रखेंगे तो हमारा गला भी जो है वो आगे पीछे हो जाएगा और उसका मेज़रमेंट है वो गलत हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सीधा करना है। इधर कैंची से मेरा हाथ नहीं आ रहा तो मैं कुर्ती को थोड़ा सामने कर लूँगी। उसके बाद हल्का सा एक्स्ट्रा कट करूँगी क्योंकि मुझे गोल रखना है, इस सूट को गोल रखना। देखो मैं हल्का सा और कटिंग करूँगी क्योंकि मुझे वी नहीं चाहिए नेक। वो देखिए अब हम इसे जो एक्स्ट्रा निकला है उसे हटा दीजिए। अब आप इसे खोल कर देखिए, बिल्कुल गोल शेप में आपका ये कट हुआ है। देखिए बिल्कुल गोल है, ऐसा ही मुझे रखना था, बिल्कुल इसी तरीके से। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।